फ्रेंड्स, आज जैसे देख सकते हैं कि हम जो है एआई मार्केटिंग के बारे में यहाँ पे जो बात करने वाले हैं आज, वो है एआई मार्केटिंग की हिस्ट्री के बारे में, उसके इतिहास के बारे में, और यहाँ पे किस वजह से आपको जो है कंपनी विड्रॉल नहीं दे पाई 8 मंथ से, क्या रीज़न रहे, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस की कंपनी ने। और आप लोग भी तो प्रॉब्लम्स फेस कर ही रहे हैं, उसमें कोई दौरा ही नहीं है। बट कंपनी भी कहीं ना कहीं कुछ बहुत सारी प्रॉब्लम्स में फंसी हुई है और पूरा अपना बेस्ट ट्राई कर रही है। कंपनी हमारी कब से वर्क कर रही है और क्या क्या इसके जो है पार्टनर्स हैं, और कंपनी जो है किस विश्वास और किस विज़न के साथ में यहाँ पे वर्क कर रही है, ये सारी चीज़ें जो है हम इस हिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। एक हिस्ट्री में मेरे पास जो है हिस्ट्री से रिलेटेड जो है एक पूरा पीडीएफ फाइल है, वहाँ पे मैं आपको हर पॉइंट क्लियर करूँगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको लेके चलते हैं उस पीडीएफ पे जहाँ पे सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। कंपनी जो है वो 5 साल से काम कर रही है, ठीक है। एआई मार्केटिंग का जो अस्तित्व है वो 5 साल हो चुके हैं इसके इतिहास को। मतलब ये लोगों के बीच में इसको 5 साल ऑलरेडी ये कंप्लीट करने जा रही है। और जो लोग कई वर्षों से एआई मार्केटिंग के साथ सहयोग कर रहे हैं, मतलब काम कर रहे हैं, उन्हें इतिहास में अवसर देखने को मिलेंगे। बहुत सारे ऐसे अवसर देखने को मिलेंगे, नए अवसर जो उन्होंने अभी तक नहीं देखे हैं। एआई मार्केटिंग का जो प्रबंधन करने वाली कंपनी को वैक्सफोर्ड एलियंस लिमिटेड कहा जाता है। मतलब जो कंपनी वैक्सफोर्ड एलियंस लिमिटेड कंपनी जो है एआई मार्केटिंग को एक तरह से आप ये कह सकते हो रिप्रेजेंट करती है। और इसे 2 मई 2017 को स्थापित किया गया था। मतलब जो इसके इस्टेब्लिश किया गया था इसको 2017 में 2 मई को। तो यहाँ पे आपको इस पीडीएफ में एक एक चीज़ मिल जाएगी। अगर मैं एक एक यहाँ पे आपको पॉइंट जो है हर पॉइंट क्लियर करूँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं आपको चीज़ें शॉर्ट में बता रही हूँ, ठीक है। यानी इस साल 2022 में एआई मार्केटिंग अपनी 5वीं जो एनिवर्सरी है वो मना रही है। इन 5 वर्षों के दौरान जो भी मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, कठिनाइयाँ आई, उन सारी जो भी उपलब्धियाँ रहीं, उन सब पे ये जो है जैसे एआई मार्केटिंग का दिल जो है मार्केट बोट है। एआई मार्केटिंग का दिल जो है वो मार्केट बोट है, और ऐसी तकनीक जो आपको विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के उपभोक्ता मांग का विश्लेषण और भविष्यवाणी करने में अनुमति देती है। मतलब कि पता ही है आपको कि एक रोबोट है जो यहाँ पे वर्क करता है। तो वो रोबोट जो है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पे अपनी नेक्स्ट वीडियो में कि वो रोबोट किस तरह से वर्क करता है। वो रोबोट बोलता भी है, बात भी करता है लोगों से, और कंपनी के अंदर ही है वो रोबोट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले 1.5 साल के लिए मार्केट बोर्ड परियोजना को केवल कंपनी के अपने फंड की कीमत पर विकसित किया गया था। मतलब कंपनी ने जो है अपना खुद का फंड जो भी है लगा के मार्केट बोर्ड को बनाया। उसके बाद में जो है बिना किसी बाह्य निवेश के, मतलब पहले किसी को भी उन्होंने बाहर के किसी भी बंदे का कोई भी 1 रुपया नहीं लगा था, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेटवर्क ये एआई मार्केटिंग को लोग अगर कोई नेटवर्क मार्केटिंग समझता हो तो ये वो बिल्कुल भी ये बिजनेस नहीं है। ये आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस पर आधारित आईटी बिजनेस है। आईटी बिजनेस है मतलब कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। यहाँ पे देख सकते हैं कि 1.5 साल के लिए डेवलपमेंट टीम और मार्केट बोर्ड की तकनीक हिस्से को ठीक करने के बाद कंपनी के प्रबंधन ने फैसला लिया कि एआई मार्केटिंग को और कैसे विकसित किया जाए, और निर्णय के कारण यह कंपनी की साथ साझेदारी हुई, ठीक है। मतलब इन्होंने एक ऐसा डिसीज़न लिया कि बहुत सारी कंपनियों के साथ जो अभी पार्टनरशिप देखने को मिल रही है, तो इन्होंने एक डिसीज़न लिया कि कंपनी में कुछ भागीदारी होनी चाहिए लोगों की। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, एडवर्टाइजिंग स्टार्ट किया, ठीक है। और कंपनी जो है बहुत सारे, आज देख सकते हैं आप कंपनी के साथ जो है बहुत सारे मेंबर्स जुड़े हुए हैं, और कंपनी के साथ बहुत सारी ऐसी कंपनी हैं जो यहाँ पे पार्टनर के एज अ पार्टनर के तौर पे काम करती हैं, जिनके एडवर्टाइजिंग रन करती है हमारी एआई मार्केटिंग। और यहाँ पे आप देख सकते हैं
साफ तौर पे लिखा हुआ है एआई मार्केटिंग भागीदारी इस कंपनी से पहले से ही परिचित है। इसे आईएनबी नेटवर्क कहा जाता है और यह नेटवर्क एआई मार्केटिंग वेबसाइट में संबंध घटक के लिए जिम्मेदार है। मतलब कि आईएनबी नेटवर्क जो है एआई मार्केटिंग की जो है एक नींव है, तो ये हर चीज़ के लिए ये भी रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण होगा कि एआई मार्केटिंग का उपयोग करने वाले कुल लोगों में से केवल 19% ही व्यवसाय के संबंध भाग का उपयोग करते हैं। मतलब सिर्फ 19% लोग ही बिजनेस के लिए जो है इसको यूज़ करते हैं एंड 80% से अधिक लोग जो है अपनी स्मार्ट खरीदारी के लिए एआई मार्केटिंग का यूज़ करते हैं। मतलब 80% लोग जो है एआई मार्केटिंग के थ्रू जो है अपने प्रोडक्ट वगैरह जो परचेज करने का काम है वो करते हैं। लेकिन वापस आईएनबी नेटवर्क किस तरह की कंपनी है और उसने एआई मार्केटिंग के साथ सहयोग करने से पहले क्या किया। मतलब जैसे मैंने बताया कि बेस है एक, क्योंकि आईएनबी नेटवर्क जो है सबसे पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एआई मार्केटिंग के साथ में जुड़ा और काम करना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे क्या है इनका, इसके बारे में बताया गया। एआई मार्केटिंग के साथ साझेदारी करने से पहले आईएनबी नेटवर्क ने 8 महीने तक काम किया और अनूठा विकास और इंटर एक्सचेंज एब्रिडेशन एंड पर उच्च आय प्राप्त करना संभव बना दिया। मतलब एआई मार्केटिंग ने पहले जो है उसको एक अपना पार्टनर बनाया, उसके बाद में आईएनबी नेटवर्क ने एक 8 मंथ का जो है एक्सपीरियंस लिया, मतलब काम किया, डेवलपमेंट हुआ, उसमें बहुत सारे डेवलपमेंट हुए। तो जब वो पूरी तरह से डेवलप हो गया और आज उसको आप देख सकते हो कि कितने अच्छे से वो अपना प्रॉपर जो है हमें भी अर्निंग करके देता है आईएनबी नेटवर्क, वो हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं ये यहाँ पे, चूँकि अपनी गतिविधि की शुरुआत में कंपनी आईएनबी नेटवर्क को उच्च आय प्राप्त हुई थी। मतलब उन्होंने जब स्टार्ट किया था 8 मंथ का वर्क, उस टाइम पे उसको जो है बहुत ज़्यादा इन अर्निंग हुई थी। इसकी वजह से क्या किया इसने, मार्केटिंग योजना पार्टनर द्वारा पर्याप्त रूप से उच्च भुगतान के आधार पर लिखी गई थी और लेकिन कुछ ही महीनों में इस बाजार की स्थिति बदल गई और आईएनबी नेटवर्क द्वारा उपयोग की जाने वाली तकनीक से पहले की तरह इतनी अधिक आय लाना बंद कर दिया। मतलब कुछ ऐसा आया कि जो मार्केट है, मार्केट की स्थिति जो है, मार्केट जो है उसमें कुछ चेंजेस आने लगे और उस कुछ टेक्निकल जो है चीज़ों की वजह से वहाँ पे जो है कुछ जैसे पहले जो अर्निंग देता था उससे कम अर्निंग होने लगी। उस समय जो है आईएनबी नेटवर्क का प्रबंधन समझ गया था कि जो भी उसके रिप्रेजेंट जो करते थे कंपनी को, जिन्होंने जो भी कंपनी को जिसने चला रहे थे, उन्होंने क्या है वो समझ गए इस बात को कि अपने भागीदारों को पहले की तरह उच्च आय और भुगतान जारी नहीं रख पाएंगे। तो उन्होंने सोचा कि वो जिस तरह से पहले बहुत ज़्यादा फंड लोगों को देते थे, हाई इनकम देते थे, उस तरह से वो क्या है लोगों को अभी नहीं दे पाएंगे और कंपनी को एक विकल्प का सामना करना पड़ा। काम करना जारी रखें लेकिन साथ ही पिरामिड बने या ना बने। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है प्रेजेंट टाइम में जो है ईमानदारी से चर्चा करें और उत्पादन खोजें तो आपको पहले की तरह उच्च आय अर्जित करने की अनुमति देगा। जैसे पहले हाई अर्निंग करते थे उसी तरह से फिर से स्टार्ट हो जाएगी आईएनबी नेटवर्क में। आईएनबी नेटवर्क के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके द्वारा जो है ईमानदार रास्ता अपनाने का फैसला किया। उन्होंने भागीदारों को वर्तमान स्थिति के बारे में बताया और उसे धन को फ्रीज करने के पेशकश की जो कंपनी
को उस समय भागीदारों को देना था, उन्हें आंतरिक मुद्रा आईएनबीओ में स्थानांतरित करना था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आईएनबीओ जो है यहाँ पे एक करेंसी है, जो आईएनबी नेटवर्क है उसके अंदर। तो ये यहाँ पे आप ना जो आईएनबी नेटवर्क के अंदर जो ये आईएनबीओ आपको टोकन मिलता है, टोकन कह सकते हैं एक तरह से। तो ये यहाँ पे इनका एक एक्सचेंज है, न्यूरो एक्सचेंज है, वहाँ पे जाके आपको बाय करना पड़ता है। तो ये आईएनबी नेटवर्क वालों का ही है, जो एक तरह से जहाँ पे जैसे क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग चलती है उसी तरह से वहाँ पे भी आप यहाँ पे जो आईएनबीओ है टोकन है उसकी ट्रेडिंग चलती है। कोई खरीदता है, कोई बायर होता है, कोई सेलर होता है। तो डिपेंड करता है कि जैसे कोई सेलर मिला आपको और आपको बाय करना है तो आप वहाँ पे ऑर्डर लगा सकते हैं और आपको मिल जाता है। ये सारे प्रोसेस जो है पेयर के थ्रू होती है। और जो इसका प्राइस है यहाँ पे देख सकते हैं आप, भुगतान करने के लिए एक एनबीओ में $1 अमेरिकी, मतलब $1 का 1 एनबीओ है। मेन पॉइंट देख लेते हैं अभी हम। और एक मेन पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कि ये साझेदारी निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित एआई मार्केटिंग का उत्पादन प्रदान करता है, जैसे कि मार्केट बोध तकनीकी और इनफ नेटवर्क। एआई मार्केटिंग भागीदारों को एक बहुस्तरीय नेटवर्क व्यवसाय बनाने की अनुमति देता है, क्योंकि आईएनबी नेटवर्क की एक मुख्य क्षमता यह समझौता 2019 में हुआ था। मतलब जो एनवीओ टोकन है और उससे पहले आईएनबी नेटवर्क जो है वो कुछ और तरीक़ों से वर्क करता था। उसने अपने अंदर बहुत सारे डेवलप किए और जब डेवलप हो गया वो पूरी तरह से, तो उसने क्या है यहाँ पे 2019 में है एक नए तौर से स्टार्ट किया सारा अपना वर्क। और उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ ज़्यादा वो नहीं दे रखा है इम्पोर्टेंट। इसके बाद यहाँ पे हम आपको ये पॉइंट कवर करते हैं, अगर पार्टनर हाल में एआई मार्केटिंग और इनव नेटवर्क में शामिल हुआ है तो वह एनवीओ को सस्ते दाम पर खरीद सकता है। और आज यह कीमत 8 सेंट है और उसे इनव नेटवर्क को $1 की कीमत पर बेच सकता है। मतलब जो एनवीओ टोकन है उसकी जो प्राइस है अभी वो सिर्फ और सिर्फ 8 सेंट है। 8 सेंट का मतलब जैसे कि 0.0000 करके जैसे बीटीसी के सेंट जो होता है उसके अकॉर्डिंग सिर्फ बहुत ही ज़्यादा कम है, सिर्फ 8 सेंट है और उसको जो है $1 में बेच सकता है। समय के साथ एनवीओ का मूल्य बढ़ता है, लेकिन इस तरह की बातचीत अभी भी सभी पक्षों के लिए फ़ायदेमंद है। हालांकि निश्चित रूप से भागीदार जितनी तेज़ी से बोनस तक पहुंचता है उसके लिए उतना ही अधिक लाभदायक होता है। जैसे कि आपने देखा है कि जो हमें आईएनबीओ नेटवर्क में जो बोनस मिलता है, हमारे जो भी हम टीम बनाते हैं या फिर जो हमारे रेफरल से जो लोग आते हैं वहाँ पे जो हमारी सेल्स जनरेट होती है, जितना भी सेल्स हमारी जनरेट होती है जिस हिसाब से, तो वहाँ पे हमें बोनस मिलते हैं उस हिसाब से। तो वो जितना ज़्यादा हमारा वहाँ पे बोनस मिलता है उतना ज़्यादा हमें यहाँ पे बेनिफिशियल होता है। कंपनी की परियोजनाओं के अनुसार ये इंटरनेशनल मॉडल पूरे 2022 और 2023 तक जारी रहना चाहिए। तो कंपनी ने जो है 2022 और 2023 तक पूरा जो है इस मॉडल को बनाए रखने का और एक वो जारी रखने का अनुमान लगाया है। उसके अनुसार अभी आप देख सकते कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि साइट पर नए जो स्टोर जोड़े गए वो 20,000 से अधिक हैं आज। जैसे कि जो पार्टनर्स हैं, स्टोर्स हैं जो इसके साथ में पार्टनरशिप में हैं। और यहाँ पे बता दें आपको, यहाँ देखने को मिलेगा आपको, जो आप जैसे देख सकते हैं ये यहाँ पे दे रखा है, भुगतान प्रणाली का क्रिप्टो वॉलेट शामिल है। विज्ञापन अभियानों के लिए लॉन्च समय को 5 दिन से घटाकर 2 दिन कर दिया गया। जैसे कि आपने देखा जो क्रिप्टो वॉलेट शामिल विज्ञापन है, जैसे कि हमने बोला एडवर्टाइजिंग जो भी है पहले 5 दिन में स्टार्ट होता था,
और फिर उसके बाद में 48 घंटे में मतलब 2 दिन में एडवर्टाइजिंग कैंपेन रन होना स्टार्ट हो गया। और 15 जुलाई 2021 को कंपनी को एक नई चुनौती का सामना करना पड़ा। करने से पहले वे बहुत कुछ बदल गया। रूस में एआई मार्केटिंग को सेंट्रल बैंक और सूचनाकरण के लिए जिम्मेदार एक विशेष प्राधिकरण द्वारा अवरोध कर दिया गया। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं विड्रॉल किस वजह से रुका हुआ है, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे दी हुई हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है कि प्रारंभ में एआई मार्केटिंग में रूसी यूक्रेन जुड़े हैं। सबसे स्टार्टिंग में जो है एआई मार्केटिंग के अंदर जो है रूस के लोग और यूक्रेन के लोग जुड़े हैं। इसलिए इस अवरोध ने व्यावसायिक प्रक्रिया को काफ़ी हद तक प्रभावित किया है। कंपनी को सर्वरों को स्थानांतरण करना था, भुगतान के रसद को बुलाना था, एक अतिरिक्त वेबसाइट बनाना था और उसके बाद में इस संबंध में एआई मार्केटिंग 30 दिन पर धन की पुनः पूर्ति और निकासी की संभावना को निलंबित कर दिया गया था। मतलब 30 डेज के लिए तब विड्रॉल बंद किया गया था। उसके बाद में क्या हुआ, लेकिन 30 दिन के बाद कंपनी ने अपनी गतिविधियों को पूरी तरह से नहीं बहाल कर दिया, बल्कि मामले में बनाए गए एक विशेष संरक्षण कोष के धन का उपयोग किया। मतलब जब कंपनी ने अपनी जो है जो भी उसको जो ज़रूरत पड़ी उस टाइम पे उसको कुछ फंड की भी रिक्वायरमेंट पड़ी, तो उसने वहाँ पे जो कंपनी के अपने कुछ बोलते हैं ना प्रोटेक्शन फंड रखा था, तो उसने उस फंड का यूज़ किया वहाँ पे। लेकिन एक पल देखिए ध्यान से, रूसी अधिकारियों द्वारा रुकावट क्यों थी, मतलब रूस की तरफ से ये रुकावट क्यों बनाई गई। यहाँ पे आप देख सकते 3 कारणों से ऐसा करने से इनकार कर दिया उन्होंने। एआई मार्केटिंग ने 3 कारणों से ऐसा करना इनकार कर दिया। रूस ने जो है रोडोकॉस डोजर को सभी उपयोगकर्ताओं के व्यक्तिगत डाटा के साथ प्रदान किया। मतलब एआई मार्केटिंग ने जो है रूस को पूरा डाटा मतलब प्रोवाइड किया और यहाँ पे 3 कारणों की वजह से ऐसा करने से इनकार कर दिया। एआई मार्केटिंग ने डाटा मांगा गया था उनसे। एआई मार्केटिंग के अधिकांश उपयोगकर्ता जो है रूसी नहीं हैं। डेटा का हस्तांतरण एआई मार्केटिंग के आंतरिक नियमों के विपरीत है। मतलब रूस ने जो है डाटा मांगा लेकिन कंपनी ने डाटा नहीं दिया, क्योंकि उनके जो है पार्टनर्स हैं या फिर जो लीडर्स बोल सकते हैं, जो लोग हैं उपयोगकर्ता हैं, वो सिर्फ और सिर्फ रूसी ही नहीं हैं। जैसे अभी इंडिया में भी चल रहा है, यूक्रेन के भी हैं, तो इसीलिए उन्होंने डाटा नहीं दिया वो। और ये इसलिए मांगा गया है रूस गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि उसी टाइम पे यूक्रेन और रूस का जो है वॉर स्टार्ट हुआ था। एआई मार्केटिंग ने अपने उपयोगकर्ताओं का व्यक्तिगत डाटा एकत्र नहीं करता है। मतलब वो किसी का अपना जो कोई भी पर्सन का पर्सनल डाटा कोई भी इकट्ठा नहीं करता या नहीं रखता है, ताकि वो कंपनी किसी का भी उसको पूरा बायोडाटा कह सकते हैं, जैसे एड्रेस है, उसका जो रियल नेम है, वो सारे वो डाटा नहीं रखता, क्योंकि वहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन रूसी अधिकारी हठपूर्वक असंभव पर जोर देते हैं। मतलब रूसी जो गवर्नमेंट है उन्होंने पूरी तरह से जो है कोशिश की कि कैसे वो ले सके, और इसी वजह से जो है अभी जो हमारा जो विड्रॉल है वो अटक गया था। आज एआई मार्केटिंग व्यवसाय का प्रबंधन 3 न्यायालयों में स्थित कंपनियों द्वारा किया जाता है, रूस, यूके और हांगकांग। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एआई मार्केटिंग के जो हेड ऑफिस हैं वो रूस में है, यूके में है एंड हांगकांग में है। तो क्योंकि ऐसी संरचना आपको एक इस तरह व्यावसायिक प्रक्रिया बनाने की अनुमति देती है। आप देख सकते हैं इस संबंध में 2021 में एआई मार्केटिंग ने भुगतान करने के लिए अपना समाधान बनाया। एआई पेमेंट्स और वीज़ा मास्टर कार्ड भुगतान ऑपरेटरों के साथ एक समझौता किया। जैसे कि एआई पेमेंट और वीज़ा मास्टर कार्ड का एक नया पेमेंट सिस्टम वहाँ पे जोड़ा। एआई मार्केटिंग उपयोगकर्ता के लिए अलग अलग प्लास्टिक कार्ड जारी किए जाएंगे और एआई मार्केटिंग उपयोगकर्ता को शेष राशि दिखाई देती है। जैसे कि आपको पता ही है कि आपके जो प्लास्टिक कार्ड्स जो वहाँ पे शो होता है, जो आपका कैशबैक कार्ड, वो एक प्लास्टिक कार्ड के तौर पे भी आपको एक जैसे आप वहाँ पे ऑर्डर करते हैं तो आपको मिल जाएगा, आपके एड्रेस पे आपको पहुँचा दिया जाएगा। आप अपने एटीएम की तरह उसको भी यूज़ कर सकते हैं।
तो बस कुल मिला के फ्रेंड्स यहाँ पे यही है कि कंपनी जो है अभी भी अपने साथ है और कंपनी वर्क करना चाहती है हमारे साथ, और कंटिन्यू आप लोग भी कंपनी के साथ इसी तरह से जो अभी तक विश्वास के साथ जुड़े रहे। और इसीलिए ये जो है पीडीएफ और जो नोट है वो जारी हुआ है, ताकि सारे लोग जो है कंपनी के बारे में चीज़ें जान सकें। यहाँ पे बड़े बड़े कैशबैक एग्रीगेटर स्टोर जो है दोनों सुरक्षित करना चाहते हैं कंपनी, इसीलिए जो है कंपनी ने है कुछ टाइम लिया है, बट सारी चीज़ें फिक्स करने के बाद में आपको एआई मार्केटिंग की तरफ से विड्रॉल ज़रूर मिलेगा। ऐसा कंपनी का कहना है कि आपको जो है आपके जो भी आपका फ़ंड है, ऐसा नहीं है कि कंपनी आपके फ़ंड को लेके भाग जाएगी। एंड थैंक यू फ्रेंड्स।